अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब ये भी एक इशू आ जाता है कि जनाब हमारे यहाँ एक इशू ये आता है कि हम लोग आपस में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो फिर बड़े इख्तलाफात हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ इख्तलाफ हुआ, कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है ना, तो फिर आप इसके लिए एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मुस्बत मामलात भी आ सकते हैं और मनफी भी होते हैं। यानी मनफी क्या होते हैं कि एक डाइवर्ट एनर्जी, कि आपकी एनर्जी रुक जाती है इख्तलाफात से, अब आप बहसों में लग जाते हैं। नेगेटिव की और एग्जांपल है कि जैसे थ्रेटन साइकोलॉजिकल वेलबींग, कि आपके अंदर नफसियाती तौर पर बड़ा एक दर्द महसूस हो रहा होता है। वेस्ट रिसोर्सेज, अपने जराए को, अपनी ताकतों को आप उधर इस्तेमाल कर रहे होते हैं इख्तलाफात में ही रहने में। क्रिएट्स अ नेगेटिव क्लाइमेट, बस एक मनफी असर ही आ रहा होता है और ब्रेक्स डाउन ग्रुप, और आपके जो आपकी पार्टी बन गई, आपका ग्रुप बन गया, आपके साथी मिल गए, वो भी अलग अलग होके चले जाते हैं। अब ये सियासी और मजहबी पार्टियों में आपको बड़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। कैन इंक्रीज हॉस्टिलिटी एंड एग्रेसिव बिहेवियर, कि एग्रेसिव दुश्मन ना बने तो तब मामला सही चलता है, वरना नहीं। अच्छा, पॉजिटिव असरात भी होते हैं कि अगर इख्तलाफ हो जाए तो कुछ अच्छे असरात भी आते हैं कि लीड्स टू न्यू आइडियाज, नए आइडियाज आते हैं फिर उससे। हाँ भाई यार, वाकई मुझसे गलती है, इन्होंने जो इख्तलाफ किया, वाकई यार इसमें ये चीज करूँ तो ये बेहतर हो जाएगा। स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। मोटिवेट्स चेंज, एक ये भी चेंज करने के लिए आप मोटिवेशन आती है, अभी ये चीज गलत हो रही थी, इसको मैं ऐसे ठीक करूं। प्रोमोट्स ऑर्गेनाइजेशनल विटेलिटी, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इदारे को या अपनी पार्टी को या अपने ग्रुप को आप ठीक कर लेते हैं, ये भी फायदा है इसमें। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब देखिए आपके लिए 5 ऑप्शंस हैं जो आपको नजर आ रही है। एक तो कंप्रोमाइज, या तो कंप्रोमाइज कर लें, जो अगला मान रहा है मान जाए, या दूसरी एक ऑप्शन है कि कंपीटिंग, अगले से लड़ाई करें। एक लड़ाई तो ये होती है कि आप जिस्म से कर लें या पिस्तौल से कर लें, या ये भी एक कंपीटिंग ये भी हो सकता है कि आप गुफ्तगू के जरिए भी होती है। लेकिन देखिए उसका वही प्रॉब्लम आती है कि आपकी पूरी एनर्जी उधर लग जाती है और आपको टेंशन ही टेंशन आती है। एक रास्ता ये भी होता है इश्तिराक का, जिसको आप कोलैबोरेटिंग, यानी अगले की भी कुछ मान लें, अपनी भी मनवा लें। चौथी ऑप्शन आपकी आती है अवॉइडिंग, अवॉइड करें, बात ही ना करें, बहस ही ना करें, अगला जाता जाए भाई, कसमान खाओ। फिर एकोमोडेटिंग, एक ऑप्शन ये भी होती है एकोमोडेट कर लें, किसी हद तक अगले की बात को भी मान लें। ये देखिए कि ये सारी ऑप्शंस आपकी होती हैं। अब हर एक के क्या क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। अब उस लिहाज से हर इख्तलाफ में आप ऐसे मैनेज, एक तो कंप्रोमाइज करें, अगला जो कह रहा है मान जाए। गोल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, को अगर मामला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर मान जाए अगले को। अचीव टेम्परेरी सेटलमेंट, के जो भी इख्तलाफ है इसको सेटल करने दें, मानने दें। उसके बाद इंटेंस टाइम प्रेशर, तो इंटेंस टाइम प्रेशर से आप बच सकते हैं, ये फायदा। यानी अगर मामला कोई इतना इशू नहीं है और मामला जो है वो इख्तलाफ हो रहा है, मान जाए अगले को, क्या अर्ज है, आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा तो क्या अर्ज है। दूसरी कोलैबोरेट, यानी वही इश्तराक करने का एक होता है कि एक ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम वाकया, अहम मामला, टू गेन कमिटमेंट, तो फिर ये कमिटमेंट आप इसको कायम रखना भी चाह रहे हो। टाइम इज नॉट एन इशू, कि एकदम इसमें आप टाइम भी ले सकते हैं, तो चलो अगले की भी कुछ मान लें, कुछ अपनी भी मनवा लें कुछ चीजें, तो चलो आपका मामला ये भी हल हो जाएगा। एक तीसरा एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ये वो ये कि आई एम रॉन्ग, आज मैं गलत हूँ, अपनी गलती को मान लें। इशू इज मोर इम्पोर्टेंट,
कि इशू ये है, जनाब प्लीज इसका आप हाल बताएं, क्या करें। बिल्ड अप फॉर लेटर निगोशिएशन, निगोशिएशन करें, गुफ्तगू करें, टाइम भी दें। फिर प्रिजर्व हारमोनी, ताकि आपस का ताल्लुक रहे। आपकी टीम जो आपने, आप लीडर बन गए और अब आपका इख्तलाफ हो गया, तो इसको ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है अवॉइडिंग, कि पता चले कि यार मसला बहुत है और बहुत बड़ा इश्यू है, गोल इज इम्पोर्टेंट, आपका जो मकसद है वही है और उसके खिलाफ कुछ मामला होने लग रहा है, तो फिर अवॉइड करें और अगले को जाना चाह रहा है तो जाने दें। अदर ऑप्शंस अवेलेबल अगर हैं तो फिर अब दूसरी ऑप्शन की तरफ आ जाए, छोड़ दें। तो ये सारी आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आपको ये स्किल्स आनी चाहिए ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे हल करते हैं। स्टेप द डिसीजंस टू कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके स्टेप ये होने चाहिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले तो देखें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों इख्तलाफ हो रहा है। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है। आप अगर किसी भी पार्टी में रहे हो या आपने किसी भी पार्टी का या किसी कंपनी का भी आपने स्टडी की हो आज तक, तो उसमें जितने इख्तलाफात हैं वहाँ क्या हुआ था और क्या क्या वाकया, उसको पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा कि जनाब यहाँ उनसे गलती हुई, यहाँ उन्होंने ठीक तरीके से कर लिया। कि मकसद क्या है उस पर और फोकस करें और फिर गेट इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड द फैक्ट्स, कि क्या क्या वाकयात हुए, क्या क्या इशू हुआ है, क्या मामला हुए। एंटिसिपेट द आउटकम, क्या अगर ये हुआ तो क्या रिजल्ट होगा, क्या इशू होगा, इसके आप सर्च कर लें कि आप लीडर हैं। फिर एथिकल एस्पेक्ट्स, एथिकल तरीके के मुताबिक आप फैसला करें कि जनाब ये चीज़ बेहतर, ऐसी ऑप्शन है, ये करें। यानी मैंने वही फर्ज किया कि आप बहुत बड़े लीडर हैं तो आपको ये मशवरा अर्ज कर रहा हूँ। और अगर आप लीडर नहीं हैं तो आप इस तरह से भी सोच लें कि आपके जो लीडर हैं जिनको आप भी समझते हैं, तो उनके वो कैसे कर रहे हैं और क्या उनसे गलतियां हो रही हैं और क्या ठीक है, तो आपको ये स्किल्स अपनी डेवलप होंगी। अब आखिरी पहलू पे हम बात कर लेते हैं, यहीं पे आके ये ख़त्म करते हैं, ये डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी अगर आप लीडर बनना चाह रहे हैं तो आप गुफ्तगू अच्छे तरीके से कर सकते हो, तभी आप लीडर बनेंगे। और आपको याद हो कि 3 रास्ते हैं आपको अपना मैसेज पहुंचाने का, वर्बल यानी बोल के भी आप बात कर सकते हैं, रिटन लिख के भी कर सकते हैं, और तीसरी नॉन वर्बल भी होती है कि अपने इशारे के जरिए, इशारे किनारे के जरिए आप जो अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। मसलन आपको कभी गुस्सा आता है तो आपकी आंखों में कुछ चेंजेस होती हैं ना, तो अगले को पता चल जाता है कि हाँ जी इसको गुस्सा है। या आपको अगर मोहब्बत आ रही है तो वो भी आपकी शक्ल पे वो भी आ जाती है सामने, ये नॉन बॉडी है, नॉन वर्बल एक ये टेक्निक है। तो इन सब के लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव योर लैंग्वेज बट यूज सिंपल लैंग्वेज, कि जिन लोगों के साथ आपका मामला चल रहा है तो उनकी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ लें, ताकि इसमें खास तौर पे और सादा लैंग्वेज में ही बात करें। आप ये ना करें, मसलन उर्दू में अगर बात आप कर रहे हैं तो भाई फिर आप कोई मिर्ज़ा गालिब साहब के ज़माने की उर्दू में बात ना करें, आजकल के ज़माने की उर्दू में बात करें। इसको क्रिटिकली मेरे लेक्चर्स पे भी आप कर लें, मेरी गलतियों को भी बता दें। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको। मेक कम्युनिकेशन ऑफ प्रायोरिटी, कि ये भी देखें कि आपका कम्युनिकेशन, गुफ्तगू की एक प्रायोरिटी, मकसद क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई एंड स्टे ऑन मैसेज, कि मुख्तसर तरीके से ही आप बात करें। इस पर आप मुझ पर तनकीद कर सकते हैं, जी आप इतना लंबा लेक्चर करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन लेक्चर की है कि जिसमें लोग सीखना चाह रहे हैं, उन्हीं के लिए है ना, आम आदमी के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। लेकिन जब किसी से, आम आदमी से बात करनी हो तो मुख्तसरन एक जुमले में ही बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर लंबी बात होती है तो मेरी गलती है। लर्न द बेसिक्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों आपकी सही होनी चाहिए कि अल्फाज भी सही हो, कोई बुरे अल्फाज से बचे। अब ये बुरे अल्फाज उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें भी आप बोलते हैं, तो इसमें से आप नोट कर लें कौन कौन से लफ्ज मनफी होते हैं, इसको निकाल दें। और इसी तरह अनवर्बल, नॉन वर्बल जैसे गुफ्तगू होती है, यानी जिस तरह से आपके गुस्सा या मोहब्बत या जो
जिस जिस इशारे से, यानी जिस कल्चर में आप रह रहे हैं उसमें जो चीज़ मनफी है इससे बचें।